हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मेमोरी एंड स्टोरेज के PYQs करने वाले हैं। और PYQ ही नहीं होंगे, सिर्फ हम उनको साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। और अगर ये वीडियो करने के बाद आपको इतना ज़रूर हो जाएगा कि इस वाली टॉपिक से, इस वाले यूनिट से आप इन क्वेश्चंस के अंदर मात नहीं खाओगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा मेमोरी इन द कंप्यूटर। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बिट होती है, ठीक है। बिट के बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी निबल, निबल के बाद बाइट, एंड देन किलो बाइट, मेगा बाइट एंड ऑल सच थिंग्स, ठीक है। तो बिट होती है स्मॉलेस्ट, जो सिर्फ 0 और 1 को ही कंसिडर करती है। निबल जो होता है, निबल होती है अ पेयर ऑफ 4 बिट्स, ठीक है, 4 बिट्स। और जो बाइट होती है वो होती है पेयर ऑफ 8 बिट्स। ध्यान रखना, बिट एंड दिस इज बाइट। तो 8 बिट हो गई तो निबल में क्या हो जाएगा, निबल में होगा 2 निबल्स, ठीक है। हम जनरली जब बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं तब या तो बिट यूज़ करते हैं या बाइट यूज़ करते हैं। निबल का यूज़ कहाँ होता है, जब हम हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल एक बाइनरी की तरह होता है कंप्यूटर में, ठीक है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हेक्साडेसिमल जब सिस्टम हम पढ़ते हैं उसके अंदर निबल हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बिट, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं अपनी लर्निंग को। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट होल्डिंग सिंगल 0 और 1, ठीक है। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट और 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। और 1 बाइट कितना हो गया, 2 निबल्स, ठीक है। ए बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 डिस्टिंक्टिव वैल्यू एंड बिट इज एब्रिवेटेड एज स्मॉल b एंड बाइट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल B, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अरेंज द मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कैपेसिटी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो, ये हमने किया था कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, डिनोट करते हैं हम स्मॉल b से। इसके बाद निबल आती है, ठीक है, एंड देन बाइट, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल B से। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाता है किलो बाइट, दिस इज बाइट कैपिटल B, ओके। देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, और इसके बाद टेराबाइट, देन पेटाबाइट एंड देन एक्साबाइट, और इसके बाद आती है जेटाबाइट, और इसके बाद येटा या योटाबाइट, ओके। इसके आगे आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस यहाँ तक याद रखेंगे। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, किलोबाइट, मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आएगा, टीबी नहीं आएगा, टेराबाइट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट की नहीं, एमबी पहले आएगा, गीगाबाइट बाद में, गीगाबाइट बड़ा है, ओके। एंड द ऑप्शन सी इज किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स लेवल अप आवर लर्निंग। ईच यूनिट इज, हाँ देखो, जो हम किलो डिनोट करते हैं ना मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, उसका होता है 1000, लेकिन जो हम यहाँ कंप्यूटर में किलो यूज़ कर रहे हैं उसका होता है 1024। और जो इसको हम ऐसे 2 की पावर 10 करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखने की है। 1024 किलो का मतलब, एंड देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ठीक है। अब देखो, किलो बाइट हो जाएगा 1024 बाइट्स, जो ये वाली यूनिट है उसका। मेगा बाइट्स हो जाएगा 1024 किलो बाइट्स। 1 गीगाबाइट क्या होगा, 1024 मेगा बाइट्स। एंड 1 टेराबाइट क्या होगा, 1024 गीगाबाइट। अब एक चीज़ और है, आपने देखा होगा 2 GB के पेन ड्राइव में हमें स्पेस मिलता है 1.7 GB। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाला इशू रहता है हम उनके साथ। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो किलो को 1000 यूज़ कर लेते हैं, और दे क्लेम कि हमारा 2 GB का पेन ड्राइव है, बट द स्टोरेज कितनी मिलेगी, क्योंकि ये 1024 तो उन्होंने यूज़ किया ही नहीं, तो स्टोरेज मिलेगी हमें कम, ठीक है। तो ये रीज़न है।
Manufacturer use decimal 1 KB into is equal to 100 bytes. So disk shows less usable space. Okay. Now let's move to next question. Which memory is the fastest and located closest to CPU? देखो fastest memory पूछा है. Fastest, तो fastest में हमारा क्या आता है? मेन मेमोरी रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर एंड हार्ड डिस्क. थोड़ा मेमोरी सिस्टम को पढ़ लेते हैं एक बार. देखो फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारी रजिस्टर, जो सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर होता है उसी पे ही लोकेटेड होती है. उसके बाद आती है हमारी कैश मेमोरी एंड देन रैम. ठीक है. एक चीज़ और है, रजिस्टर और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती है हमारी कैश मेमोरी. ठीक है. रजिस्टर के अंदर वो प्रोग्राम्स, वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो उस मोमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है. ठीक है. कैश के अंदर, कैश क्या काम करता है? ये बफर का काम करता है. इट यूज टू वर्क एज बफर मेमोरी. ओके. अगर बफर मेमोरी पूछा जाए तो कैश मेमोरी को हम टिक करेंगे रैम के अंदर. और रैम का क्या कंसेप्ट है? रैम का कंसेप्ट ये होता है, जो डेटा हाल फिलहाल में यूज़ हुआ है उसको रैम स्टोर करती है. जैसे आपने कोई ब्राउज़र खोला, गूगल क्रोम खोल लिया है, और इस ब्राउज़र को ओपन करने के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो रैम के अंदर लोकेट हो जाता है. ओके. और जब कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड देते हो, कोई क्लिक करते हो, देन रजिस्टर यूज टू कमांड. और कैश मेमोरी क्या करती है? एडवांस में इंस्ट्रक्शंस को रख लेती है फॉर द रजिस्टर. ठीक है. तो रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट, देन कैश मेमोरी एंड देन रैम. ठीक है. एंड कैश मेमोरी यूज टू वर्क एज ब्रिज बिटवीन रजिस्टर एंड द रैम, एंड इट यूज टू कॉल बफर मेमोरी ऑल्सो. अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर. और एक चीज़ थी, चलो वो लेवल अप लर्निंग में देखते हैं. अब रजिस्टर सिट इनसाइड द सीपीयू एंड द फास्टेस्ट स्टोरेज होल्डिंग डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एट दैट टाइम और राइट नाउ. ठीक है. स्पीड ऑर्डर क्या हो गया? रजिस्टर सबसे फास्ट, कैश मेमोरी, देन रैम, उसके बाद एसएसडी एंड देन हार्ड डिस्क ड्राइव. देखो हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी दोनों हमारी आती है बिग स्टोरेज में, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं हम इनको. ठीक है. तो एसएसडी दोनों ही एक टाइप ऑफ मेमोरी है, लेकिन अब इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाएगा तो एसएसडी इज़ फास्टेस्ट, क्योंकि एसएसडी के अंदर कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं होता है. हार्ड डिस्क स्पिन करती है और इसके अंदर मूविंग कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से स्लो हो जाती है. रजिस्टर्स आर टाइनी, measured in bits bytes but the costliest per byte. एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन. देखो रजिस्टर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ओके. इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. एक्यूमुलेटर, देखो तीनों टाइप ऑफ रजिस्टर है. अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ पे रजिस्टर की जगह अगर हम एक्यूमुलेटर लिख देते, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सवाल, क्योंकि एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ रजिस्टर. नाउ वी विल रीड कि एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है. जो एएलयू के अंदर कमांड प्रोसेस हो चुकी है उनके रिजल्ट को स्टोर करता है एक्यूमुलेटर. ओके. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर एड्रेस स्टोर करता है. ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके. एड्रेस स्टोर करता है किसका? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होती है उसका, कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी उसका एड्रेस इसके पास होता है. और ये ऐसे चलता है +1 +1 +1, ऐसे कि एक एक इंस्ट्रक्शन ऐड होती चली जाती है. और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस को रखता है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस की जानी है. ठीक है. ओके. तो अगला सवाल है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश डी रैम एंड एस रैम. देखो डी रैम और एस रैम दोनों हैं रैम के टाइप. ठीक है. डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक एंड एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक. जैसे नाम सजेस्ट करता है ना, ये डायनामिक होती है, यानी कि इसको कंटिन्यूअस रिफ्रेश की ज़रूरत होती है. स्टैटिक के अंदर नो रिफ्रेश. ओके. अब क्या हो गया? अब मैं इन दोनों में से पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी फास्टेस्ट है, तो फास्टेस्ट मेरी क्या होगी? स्टैटिक. रीज़न, क्योंकि इसको रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, और ये डायनामिक में रिफ़्रेश करोगे वो मेमोरी डेटा हट जाता है और फिर से दोबारा डेटा लोड करना पड़ता है. तो डायनामिक इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर देन स्टैटिक. ठीक है. तो अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं.
DRAM इज़ फास्टर, डायनामिक रैम नो इट्स नॉट फास्टर, अभी बताया. DRAM needs periodic refreshing, yes it needs. SRAM does not need, yes SRAM does not need. SRAM is used to as main memory, no. Both are non volatile. देखो volatile non volatile पढ़ लेते हैं एक बार. जो रैम होती है उसके अंदर अगर पावर चली गई तो डेटा भी चला जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वोलाटाइल. ऐसी मेमोरी जिसके अंदर पावर जाने के बाद डेटा फिर भी रहता है उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल. क्योंकि हम रैम पढ़ रहे हैं और ये दोनों टाइप है रैम के, तो ये नॉन वोलाटाइल नहीं है, ये वोलाटाइल मेमोरीज है. नॉन वोलाटाइल में क्या आता है, SSD और HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव. सो करेक्ट आंसर इज अवर बी. ठीक है, थोड़ा सा और डिगअप करते हैं. डायनामिक रैम स्टोर्स ईच बिट इन ए कैपेसिटर. याद रखने की चीज़ है. डायनामिक रैम में क्या यूज़ होता है, कैपेसिटर. स्टैटिक रैम में क्या यूज़ होता है, फ्लिप फ्लॉप्स. ध्यान रखने की ज़रूरत है. डायनामिक रैम, चलो इसको छोड़ देते हैं. SRAM इज़ फास्टर बिकॉज इट अवॉइड्स रिफ्रेश साइकिल. रिफ्रेश साइकिल का क्या मतलब होता है, लेट्स अज्यूम आप दो ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज. ओके, ये दोनों के गूगल क्रोम दोनों के अंदर इसको 500 MB का यूज़ किया था इसने, और टोटल मेमोरी थी मेरे पास 2 GB. अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एज के पास अभी 1.5 GB बची है यूज़ करने के लिए. ओके, लेकिन अगर डायनामिक रैम होगा तो जब हम गूगल क्रोम को यूज़ करना बंद कर देंगे, ये आइडल पड़ा रहेगा, तो ये जो 500 MB में से कुछ मेमोरीज फ्री हो जाएगी. रीज़न, क्योंकि अब इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो मेमोरी फ्री हो जाती है, और वो मेमोरी फ्री हो जाएगी. लेट्स अज्यूम कि हमारी 300 MB फ्री हो गई है, तो हमारी फ्री मेमोरी हो जाएगी 1.8 GB. सेम केस स्टैटिक रैम के अंदर नहीं होता है. स्टैटिक रैम के अंदर अगर गूगल क्रोम ने 500 MB यूज़ की है तो चाहे कितनी भी देर हो या फिर आइडियल स्टेट में हो, माइक्रोसॉफ्ट एज के पास सिर्फ 1.5 GB ही बचेगी, क्योंकि रिफ़्रेश नहीं होता है. ये डेटा उस रैम के अंदर लोड ही रहेगा. 2 GB की टोटल है तो ये डेटा इसके अंदर ही रहेगा. रिफ़्रेश नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है डेटा. तो SRAM को हम ध्यान रखना कि इसके अंदर नो रिफ़्रेश, और डायनामिक रैम में रिफ्रेश साइकिल लगता है. ठीक है, बोथ आर वोलेटाइल. डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज रिमूव्ड. रिमेंबर दिस आल्सो. द BIOS boot firmware of the computer is permanently stored in which memory. देखो परमानेंट आ गया तो यहाँ से ही हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं. कैश मेमोरी, रजिस्टर एंड द रैम आर ऑल द थ्री आर वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल का मतलब हो गया कि अगर पावर चली गई तो डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा. अब ये परमानेंटली स्टोर करने की बात कर रहा है तो वो हमारी रोम के अंदर आता है. रीड, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर. रोम को पढ़ लेते हैं थोड़ा. रोम इज नॉन वोलेटाइल. सो बायोस की फुल फॉर्म भी पूछी गई है कई बार. फुल फॉर्म आप याद करेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सर्वाइव्स द पावर ऑफ एंड इज अवेलेबल एट द इंस्टेंट द मशीन स्टार्ट्स. एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको, पोस्ट. देखो पोस्ट वो पहला प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम, जो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पहला प्रोग्राम जो रन होता है वो पोस्ट होता है. OS लोड होने से पहले ही हो जाता है पोस्ट. इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. फुल फॉर्म भी पूछी गई है और सवाल ऐसे भी बना है कि पहला प्रोग्राम कौन सा है जो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो इट इज़ पोस्ट. ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है. मॉडर्न सिस्टम यूज फ्लैश बेस्ड UEFI. अब ये याद रखना, ये भी बायोस का अपडेटेड नाम है ये. ठीक है, UEFI. रोम कंटेंट्स आर रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर. ये भी याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है, एंड आर नॉर्मली ओनली रीड. इसका नाम ही हो गया रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स. अब किलो आ गया, किलो हो गया तो 1000 है ना. 1000 करते ही आपका सवाल हो जाएगा गलत.
ठीक है। तो कंप्यूटर में हम किलो को कैसे यूज़ करते हैं, 1024, ठीक है। अब बड़ा बी है तो लास्ट में भी बड़ा बी, ठीक है, किलोबाइट किलोबाइट। तो अब थोड़ा सा इसको डिगअप करते हैं। देखो किलोबाइट आ गया। अब इसका ना आजकल जो चल रहा है ना, वो इसको अब ऐसे लिखने लग गए, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये सिर्फ इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इस वाले किलोबाइट को हम 1024 लिखें, ना कि 1000 लिखें, ठीक है। थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए नई टर्मिनोलॉजी ऐड हुई, यूज़ की जा रही है आजकल, दैट इज़ कीबी एंड देन जीबी, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, दिस इज समथिंग न्यू। करेक्ट आंसर इज अवर बी, ठीक है। और इसको अब देखेंगे कि जो एक किलो को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं 2 की पावर 10 एंड दैट द रिजल्ट इज 1024 बाइट्स, ठीक है। द लेटर कंटिन्यूज 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, ठीक है। मैन्युफैक्चरर समटाइम यूज 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट्स। ऐसा यूनिट के अंदर ऐसा ही होता है, कॉजिंग ए मिसिंग स्पेस ऑन द डिस्क, जैसे कि 2 GB की डिस्क में आपको मिलता है 1.7 GB, ये स्पेस मिस हो जाता है 300 MB का, ओके। न्यू टर्मिनल द यूनिट कीबी, अभी बताया था कीबी बाइट वाज क्रिएटेड टू मीन एग्जैक्टली 1024 बाइट्स, याद रखेंगे आप इसको, कीबी बाइट्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा GB बाइट्स, ठीक। एक ग्रुप ऑफ 4 बिट इज नोन एज, शुरू में ही बताया था, एक बिट में 0 और 1 स्टोर होता है, और एक निबल में 4 बिट होती है, सॉरी, एंड एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है एंड 2 निबल होता है। तो अभी क्या आ गया हमारा जवाब, 4 बिट्स, ये आ गया निबल, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Nibble is exactly 4 bits, half a byte. Playful name follows from the byte, a small byte, ठीक है। 1 byte 8 bits, 2 nibble. Each nibble maps neatly to 1 hexadecimal 0 to 1 f. इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी। Useful in representing hexadecimal or BCD binary coded decimal values. Bit is the smallest unit, then nibble and then byte. 1 gigabyte is equal to how many megabytes? देखो megabyte पूछा है तो then our answer is again this 1024 MB. Which CPU register always holds the address of the next instruction? ये मैंने बताया था, देखो अभी accumulator के बारे में बताया था, and then program counter के बारे में, and then instruction register के बारे में। ऑप्शन में तीनों है, accumulator, program counter, instruction register। एक्यूमुलेटर क्या करता है, ALU के रिजल्ट्स को स्टोर करता है, रिजल्ट ध्यान रखना, ये टर्म है, इसको याद रखना। एक्यूमुलेटर रिजल्ट को स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, याद रखना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की जा रही है उसको करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी, दैट इज अवर प्रोग्राम काउंटर। Option B is our correct answer. Why program counter? Program counter, also called instruction pointer, stores the memory address of the next instruction the CPU will fetch and execute. Auto increment होता है after each fetch, PC increases automatically, PC program counter to point of the following instruction. Branch jump instruction override the program counter. Branch jump जब भी होता है तो वो program counter को override करते हैं to change the flow of execution. It is one of the fastest storage element which is register located inside the CPU. CPU से हमारा मतलब है प्रोसेसर। The value of 2 raised to the power of 10 यानी कि 2 की पावर 10, basis of the binary storage unit is, this is our result 1024, okay. Which of the following memory is volatile and losses its contents when power is off? When power is off आएगा यहाँ पे। तो देखो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम ही थी हमारी। रोम, अगर रोम की पावर चली जाए तो डेटा नहीं जाता है, मैग्नेटिक टेप में एक बार राइट करने के बाद डिलीट भी नहीं होता है, तो वो जाएगा कैसे। CD रोम भी सेम है, इसके अंदर भी डेटा डिलीट नहीं होता है पावर ऑफ से, ओनली रैम इज़ द वोलेटाइल मेमोरी, ओके, याद रखेंगे आप। और ये तीनों होगी हमारी नॉन वोलेटाइल।
हाँ, एक चीज़ और है, मैग्नेटिक टेप के अंदर जो स्टोरेज होती है वो सीक्वेंशियल होती है, ध्यान रखेंगे इस बारे में, ठीक है। यानी कि हम किसी जो पुराने कैसेट्स होते थे उसके अंदर हम सॉन्ग्स चेंज करने के लिए डायरेक्टली नेक्स्ट सॉन्ग का बटन पे क्लिक नहीं कर सकते थे, आपको फास्ट फॉरवर्ड ही करना पड़ता था, बटन दबा के रखना पड़ता था, धीरे धीरे और आगे फास्ट फॉरवर्ड होता था। तो मैग्नेटिक टेप के अंदर जो भी डेटा होता है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, एंड यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू ए सम स्पेसिफिक स्पिट। ओके, इसमें से आपको ऑलमोस्ट पता ही है सब। रोम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, रोम का मैंने बताया था रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो दिस इज अवर रोम। हाँ, रोम के टाइप देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा लेवल अप लर्निंग में। रोम के टाइप हैं। रोम के अंदर क्या स्टोर होता है, फर्मवेयर। फर्मवेयर मीन्स जैसे फर्म यानी कि जो कंपनियां होती हैं, एप्पल, एचपी एंड सैमसंग एंड ऑल, तो वो अपना फर्मवेयर स्टोर करती है, यानी कि हमारा पीसी किस तरीके से रन करेगा, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बूट इंस्ट्रक्शन होती है। ए कंप्यूटर नीड टू स्टार्ट लाइव इन रोम। ओके, रोम के वेरिएंट क्या होते हैं, देखो ये रोम के वेरिएंट है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, इंक्रीजिंगली रिराइटेबल फॉर्म्स ऑफ रोम। देखो इसके अंदर क्या हो गया, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड दिस वन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो ये तो आ गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, एंड हाउ टू इरेज दिस, इसके लिए हम ई पी रोम जो होता है इसका डेटा डिलीट, क्योंकि इरेजेबल तो है ना, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल, इसका डेटा इरेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। ई पी रोम को डिलीट का डेटा डिलीट करने के लिए हम यूवी रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी इज़ यूज प्राइमरी टू परमानेंटली स्टोर। कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, नो परमानेंट, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, ये मैंने शुरू में भी बताया था। देखो रजिस्टर होता है सीपीयू में, एंड देन कैश मेमोरी, ये एक ब्रिज भी होती है। ब्रिज किस लिए होती है, किस किस के बीच में, रैम एंड रजिस्टर के बीच में, और ये एक बफर मेमोरी भी होती है, ठीक है। तो ब्रिज द गैप बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। बैकअप डेटा ऑनलाइन फॉर पर नो, रिप्लेस द हार्ड डिस्क नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कैश इज स्मॉल very fast memory that store frequently used data instructions, reducing the CPU's weight for the slower RAM। RAM स्लो होगा तो CPU वेट करेगा, और उस वेट को कम करने के लिए हम बीच में बफर या ब्रिज मेमोरी यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है कैश मेमोरी, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल वर्क्स लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो डेटा रिसेंटली यूज़ हुआ है वो डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक। Which technique uses part of the hard disk as an extension of RAM when physical, ठीक है। अब देखो फिजिकल मेमोरी, ठीक है। अब क्या है ना, ये पूछ रहे हैं कि उस रैम को क्या बोलेंगे जो जो आपके एसएसडी या हार्ड डिस्क का स्पेस यूज़ करती है। यानी कि आपके पास रैम है, लेट्स अज्यूम 4 GB, और आपको प्रोग्राम रन करने के लिए नीड पड़ रही है 2 GB एक्स्ट्रा की। अब आपके पास 4 GB तो है रैम की, वो स्लॉट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 GB एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे, आपके पास 500 GB की SSD है या फिर हार्ड डिस्क है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम 2 GB स्पेस रिजर्व रख लेते हैं, और ये 2 GB स्पेस को हम रैम को अलॉट कर देते हैं, ठीक है, जो ये 2 GB स्पेस आएगा। अब ये वाला जो स्पेस है ये रैम के अंदर नहीं है, ठीक है, ये कहाँ है, आपका मेन मेमोरी में, उसमें सेकेंडरी मेमोरी में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में है, हार्ड डिस्क ड्राइव में है, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम आजकल ये स्मार्टफोन्स में भी आने लग गया, ठीक है। तो हमारा आंसर इज वर्चुअल रैम, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्लासिफाइड एज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम,
प्राइमरी मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी में आता है, कैश भी आता है, रजिस्टर भी आता है, ये सब तो हम अभी रिसेंट में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी? हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, थोड़ा डिगअप करते हैं इसके ऊपर। हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, हाई कैपेसिटी स्टोरेज, यूज टू कीप डेटा परमानेंटली। ओके, प्राइमरी वर्सेज सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है? रैम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर is directly accessed by CPU and secondary memory is not। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी याद रख लेना, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दोनों हमारी बड़े स्टोरेज की होती है, CD ड्राइव, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर per byte and the larger but slower. Data from the secondary storage must be loaded into the RAM। जो डेटा, इनका डेटा होता है वो पहले रैम के अंदर होता है, देन एग्जीक्यूट होती है इंस्ट्रक्शंस हमारी बिफोर CPU uses it। The contents of the which memory can be erased by exposing it to ultraviolet। अभी पढ़ा था, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक, ये इनका एक बार देख लेते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। डी रैम का डायनामिक रैम, ये अलग चीज़ होगी, ये रोम तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसको, इसका डेटा इरेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, इसका इरेज करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है, एंड ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। ओके, ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी बताया है। शुरू कहाँ से होता है? बिट से, देन निबल, then byte, then kilobyte, then megabyte, then gigabyte, then terabyte, then petabyte, then exabyte, then zettabyte, then yottabyte। इससे आगे पूछेगा ही नहीं। तो इसके अंदर लार्जेस्ट कौन सी होगी? पेटा, आई गेस, यस, पेटाबाइट। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आ गया फुल लैडर, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगा, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट, ठीक। विच ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम टिपिकली ऑफर्स द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? देखो, हमने HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनके बारे में बात की थी, इनकी कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। अभी ये सिर्फ बात कर रहा है ऑप्टिकल स्टोरेज की। ऑप्टिकल स्टोरेज यानी कि आपकी CDs, ठीक है, CDs जो होती हैं, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क एंड ऑल। तो अब इसके बारे में इसका आंसर हो जाएगा, ब्लू-रे डिस्क हमारी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अभी इनका थोड़ा डेटा आप किस किस CD के अंदर कितना डेटा आता है, DVD में कितना डेटा आता है, इसके बारे में जानेंगे हम। ये आप नोट कर लीजिए, CD में 700 MB स्टोरेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। DVD के अंदर 4.7 GB कर सकते हैं, ठीक है। वो CD से तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा ब्लू-रे। ब्लू-रे के अंदर हम 25 GB तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू-रे इज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल ड्राइव विच कैन स्टोर अप टू 25 GB डाटा। इसके बाद DVD आती है, DVD में कितना होता है? 4.7 GB। देन हमारी CD आती है, CD के अंदर होता है 700 MB, MB होता है, ध्यान रखना, MB नॉट GB। एंड देन फ्लॉपी डिस्क में कोई MB में ही होता है, कोई 3 MB की होती है, कोई 5 MB, कोई 10 MB, ऐसे होता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड स्टेट ड्राइव इज़ करेक्ट? सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में पहले क्वेश्चन में बताया था शुरू में। इट यूजेस स्पिन मैग्नेटिक प्लेटर्स, नो, ये यूज़ होता है HDD में, हार्ड डिस्क में, ध्यान रखेंगे। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट, यस, इट डोंट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, एंड यूजेस फ्लैश मेमोरी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। इट इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी, नो, इट इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, अगेन मैं कहता हूँ, पावर ऑफ होगी तो डेटा नहीं जाएगा। इट इज़ स्लोअर देन द हार्ड डिस्क, नो, इट इज़ फास्टर देन द हार्ड डिस्क, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पिनिंग मूवमेंट ही नहीं होता है, स्पिनिंग वो ही नहीं होता है, ठीक है। स्पिनिंग हार्ड डिस्क में होता है, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ और करेक्ट आंसर। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। विच मेमोरी कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली, ओके। इस बार यू भी नहीं पूछा है, बाइट बाय बाइट विदाउट लूजिंग
ये सवाल पूरा नहीं आया है, ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। ये वाला था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये वाला था इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड मास क्रोम। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। मास क्रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। कंटेंट्स फिक्स्ड एट मैन्युफैक्चर अनचेंजेबल, ठीक है, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही कंटेंट फिक्स किए जाते हैं और वो चेंज नहीं होते हैं, ना डिलीट होते हैं, ना एडिट होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन किए हैं और जो बाकी के 20 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लेना और मेहनत कर लेना भाई, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।